गुरुजी, आपकी एक सत्यता प्रमाणित करनी थी। आपने जो गांठ के लिए, ब्रेस्ट में गांठ के लिए वाइफ को बोला था, हाँ। तो मैंने अभी फ़ोन करके पूछा तो शादी से पहले 2002 में उनको गांठ थी, उसका ऑपरेशन हुआ था, वो ऑपरेट करके निकाला गया था। क्या बात है, हम बोल तो रहे कि उनके ब्रेस्ट में गांठ होना चाहिए। 2002 में था, शादी से पहले, हाँ, तो वो ऑपरेट करके निकाला गया था। तो अभी उन्होंने उसको बताया मुझे, मैंने फ़ोन करके पूछा। देखो हम आप सबको बताएं, हमारे ज्योतिष के गुरु हैं भगवान शिव। हम बचपन से उन्हीं को गुरु माने हैं। 39-40 साल होगा रोज शिवलिंग बनाते, और ऐसी कृपा है नर्मदा किनारे ऐसे मोटे मोटे 6-6, 7-7 काले नाग आके शिवलिंग से लिपट जाते जब हम पूजा करते। 5.25 करोड़ बेलपत्र हर साल राम नाम की सील लगा के चढ़ाते। एक बोरी में लगभग 7,000 बेलपत्ती आती, 7,000 समथिंग, लेकिन हम उसको 5,000 काउंट करते। कम ज्यादा, कम ही मानो, ज्यादा क्यों, भगवान को 4 बेलपत्र और चढ़ जाए। और ऐसी टोकरियां भर भर के चढ़ाते, आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे। जी गुरुजी, देखा मैं। ऐसी ट्रक भर बेलपत्ती से भगवान ढक जाते, और भगवान से प्रार्थना की कि प्रसन्न हो तो एक बेलपत्र भी स्वीकार कर लो। हमारे सब साथी खड़े रहते हैं साथ में। पूजन समाप्त हुई सवेरे, सावन सोमवार को दिन भर और रात भर पूजन चली। मंगलवार को सवेरे प्रार्थना की, 1 मिनट में सारी बेलपत्र गायब, अदृश्य। इस बात को हमने बनारस में पूछा पहली बार बनारस में विद्वानों से पूछा, तो वो बोले कि आप कभी हमारे यहाँ आना, हम आपके चरण धो के पियेंगे। हमने कहा महाराज जी आप पुजारी हैं, ऐसा क्यों कह रहे? बोले बेटा तुम्हारी उम्र कितनी? हमने कहा 32 साल। बोले हमारी लगभग 70 साल के आसपास उम्र है। पूरी जिंदगी विश्वनाथ जी की सेवा की, एक चमत्कार नहीं हुआ। फिर भी हमने उनसे कहा कि हमें चमत्कार से मतलब नहीं, हमें तो भगवान से मतलब। बहुत पुरानी बात। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कम ही होगा। लॉकडाउन में, बिल्कुल सच्ची घटना, ये भगवती सामने बैठी, भोले बाबा हनुमान जी बैठे, हम क्या झूठ बोलें, क्यों झूठ बोलना? कौन सा हम कोई से जायदाद लिखा रहे कि पैसा मांग रहे? 1 रुपए कोई से नहीं मांगते ना, हमारा कुछ ऐसा इंटेंशन। हमारा उद्देश्य धर्म का प्रचार हो, सच्चे धर्म का। ये कोई दूसरा वाला धर्म नहीं है कि कुछ हम अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। हमको कहा करना, हमारी तो हो ही रही। और जब दुनिया भरे का काम करा लेते तो हम अपना नहीं कर पाएंगे क्या? सीधी सी बात। लेकिन हमने देखा लॉकडाउन में केला घट गए तो केला बढ़ गए, माला घट गई, माला बढ़ गई अपने आप। मंदिर में घी घट जाता है, तेल घट जाता है, नर्मदा जी किनारे जंगल में अपने आप भगवान व्यवस्था कर देते। तो ऐसी कृपा भगवान की हमने देखी है। हम ये चाहते हैं उस कृपा का अनुभव हमसे जुड़े सभी जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, भगवान के भक्त हैं, वो सब लोग उस कृपा को थोड़ी थोड़ी भी पालेंगे तो परिवार सुखी हो जाए। और हमको लगता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेके उनकी प्रत्यक्ष कृपा पाकर भी अगर हम अपने मरने के पहले 100 भक्त ना बना पाए तो फिर क्या मतलब रहा गुरु बनने का? गुरु हम इसलिए नहीं बनते कि कोई हमको पैसा दे। हम सबको मना करते, पैसा वैसा की कोई बात नहीं है। हमें मालूम जब कम पड़ेगा तो हमें कैसे निकालना हमें पता है, हम ले लेंगे। आपसे नहीं, मांस पे छुरी चलती, हड्डी पे नहीं। आपके पास नहीं, हम आपसे क्या लेंगे? अरे फिर लेंगे तो ऐसे ऐसे रईस पड़े हैं जिनके पास लिमिट नहीं है पैसे, उनसे लेंगे। और नहीं तो लक्ष्मी जी से ले लेंगे, नहीं तो जमीन से निकाल लें। हमें कोई टेंशन थोड़ी, जब चाहिए होगा तो हो ही जाएगा। हम इतने साल से मंदिर बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पर हमने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। लोग अपने मन से ये 100 रुपये, ये 500 रुपये, 50 रुपये, 11 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये, जो जिसको देना दे जाता अपनी मर्जी से। बाकी हम किसी से नहीं कहते कि पैसा। हम अब जो फीस लेते हैं कुंडली देखने की, उसके हमारे 2 अकाउंट हैं। एक अकाउंट परिवार और खुद के लिए है, एक अकाउंट अलग हमारा, उसी में से जो बचाते हैं परसेंटेज वो हमारे मंदिर के लिए, धर्म के लिए, यज्ञ के लिए, दान के लिए, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए, उजड़े परिवारों को बसाने के लिए, बिल्कुल भूखे मर रहे गरीब लोग उनके बच्चों की फीस के लिए। ऐसा हमारे एक अकाउंट है। ये इसलिए नहीं कि आप हमको कुछ दें, नहीं कुछ चाहिए नहीं। अरे भाई एक बात बताइए, आपसे छीन के हम मंदिर में दान कर दें तो क्या पुण्य होगा? पुण्य तो तब होगा जब हम खुद मेहनत करके कमाएं और मेहनत का पैसा लगाएं। देखो भैया, आप कमाई
बाप कमाई और पाप कमाई तीनों में अंतर होता। खुद की कमाई में गाड़ी गड्ढे में गिरती है तो आदमी को चोट लगती और कहता वोट नहीं दूंगा, और ऐसा हुआ और ऐसा हुआ आप कमाई में। और बाप कमाई गाड़ी गड्ढे में गिरी तो बोले कोई बात नहीं, चलता है। और पाप कमाई अगर अनाप शनाप आ रहा तो गाड़ी खाई में भी गिर जाए तो बोले कल दूसरी उठा लेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो इनमें अंतर होता। तो दान पुण्य का फल तब ही है जब खुद के परिश्रम का हो, एक बात। दूसरी, आपने हमें मंदिर निर्माण के लिए 1 रुपए दान दिया अपने मन से तो वह फल है। हमने बहुत सारे पंडितों को देखा है कि उनके लड़का लड़कियां थैला लेके, एक ड्रेस कोड है वो पहने हैं और थैला लेके हर आदमी के पास जा रहे हैं, उसकी इच्छा हो चाहे नहीं वो दे रहा। इसको हम कहते भीख, हमको नहीं तसल्ली होती, ये हमारा नहीं, ये तो मांगा तब किसी ने दिया। तो मार मार किसी का क्या धर्म परिवर्तन कराना, क्या किसी का पैसा छीनना, नहीं, वो तो मन से हो तो हो, नहीं तो नहीं। तो ऐसी हमारी सोच है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ज्योतिष का नाम होना चाहिए, सनातन का नाम होना चाहिए और सब कुछ साफ साफ होना चाहिए, घुमाव फिराव नहीं। तो आपको जो हमने बोला वो बात सही निकली जी गुरुजी। तो यही हमारी ज्योतिष की खासियत है। और हम एक बात की घोषणा उत्तर प्रदेश में पहले ही कार्यक्रम में कर रहे हैं, बाकी एक आध जगह और की है। एक दिन वह आएगा कि लोग हमारे बगल में खड़े होकर ये कहेंगे कि हम इनसे मिले हैं या मिलते हैं या हमारी इनसे बातचीत होती है या बातचीत हुई है। क्योंकि ये लिख के रख लो, कुछ साल के बाद हमारे साथ आप लोगों का प्यार साथ रहा तो लाखों लोगों का हुजूम चलेगा। क्योंकि हम नहीं कह रहे, आप लोग ही कहते हैं कि गुरुजी आपके जैसा सरल व्यक्ति नहीं है, आपके जैसी ज्योतिष नहीं है, और जो आप बताते हो बिल्कुल निष्कपट भाव से बताते हैं। अगर ये बात हमारी सही है तो आप लोग इसके साक्षी हैं, सभी लोग इसके साक्षी हैं कि हाँ ज्योतिष सही है। तो हमने बोला कि उनको ब्रेस्ट में ये समस्या होनी चाहिए जी गुरुजी। और आपने माना कि वो है जी। आज नहीं, आपको नहीं पता, लेकिन आपने माना कि हाँ 2002 में था ये समस्या थी। जी। तो हमारा कैलकुलेशन सही है। जी गुरुजी, बिल्कुल सत्य है। अरे जब हम ये बता सकते हैं कि उंगली कटी व्यक्ति के साथ हैं, जी, जी रहें जी गुरुजी, और उन्हें नुकसान पहुंचाया तो ये तो हमारा रोज का काम। जी गुरुजी। हाँ, हमारे बच्चे घर से निकलते कहीं जाना है, पापा जी फलानी जगह जा रहे हैं, हमने कहा इस रोड से जाना, बोले क्यों? हमने कहा वो रोड बंद मिलेगी। नहीं पापा कल तो बढ़िया चालू थी। हम कहते जाके देख लो। थोड़ी देर बाद लौट के आते, फिर दूसरी रोड से जाते, कहते पापा आपको कैसे दिख जाता? हमने कहा हम बोलते तो हैं, नहीं मानो तो तुम जानो। फिर उनको सिखाते हैं कि मात पिता और गुरु की बानी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। रामायण में लिखा, माता पिता और गुरु की बानी बिना विचार किए ही शुभ मानकर करना चाहिए। चलो अच्छा, एक बड़ा संकट। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।